आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। विष्णु का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी यानी काल ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन यानी काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना, तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप यानी विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और काली दह में कालिंद्री नामक नाग शेषनाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे, ताकर ओएल यानी बदला मोही सो पावे। जो जीव देई पीर पुनी काहू, हम पुनी ओएल दिवावे ताहू। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता यानी प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। कबीर देख पुत्र तो ही पिता भिटाऊं, तोरे मन का धोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, मनते दूजा और न मानो। स्वर्ग पाताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अहै अनेरा। निरंकार मन ही को कहिए, मन की आस निष्दिन रहिए। देखूं पलटी शून्य महज्योति, जहां पर झिलमिल झालर होती। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बाजा सुना यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही हैं कि तेरी पूजा जग में होगी। मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यह स्थिति को अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए। उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है। अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपा मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर यानी मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी रहेगी। विधि योग समाधि है, इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले यानी शरीर रचने यानी बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्मानुसार करने
तथा मोह ममता उत्पन्न करने स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर यानी महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। ये तीनों देव जहाँ भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती हैं। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म काल की रचना का है। ऐसे ऐसे शर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु शर पुरुष यानी काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर भी ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा। उसमें लिखा है कि अग्निः तनूर असि, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर है, तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्निः तनूर असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूर असि। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक, सर्व पालन करता सत्पुरुष सशरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है, वह कबीर अर्थात कबीर है। उसका शरीर बिना नाड़ी यानी अस्नाविरम का है। शुक्रम यानी वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक यानी अकायम काया रहित है। वह सर्व का मालिक, सर्वोपरि सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का यानी सर्व ज्योति स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला यानी व्यदधाता, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार यानी स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला, यथा तथ्य अर्थान वास्तव में शाश्वत अविनाशी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।